हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी नेशनल मूवमेंट की क्लास है। 5 नंबर का आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछा जाता है। ये नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का पूछा जाता है। इसके हमने 3 पार्ट में पूरा जो नेशनल मूवमेंट था वो कवर करा दिया था। आज हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। पार्ट 4 में हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे आपको, ताकि आपका रिवीजन हो सके। आप कहोगे सर आप तो संडे में क्लास नहीं लेते हो, आज कैसे ले रहे हो? तो आपको बता दूं कि एक दिन मेरा, जिस दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो मैंने आपको बता दिया था, कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कि जो क्लास आपकी छूट गई है उसे हम संडे में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, नरम दल और गर्म दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? नरम दल और गर्म दल के बीच में जो फूट पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी और किस वर्ष में पड़ी थी? तो ये सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कब पड़ी थी? 1907 में पड़ी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1916 में। चलिए देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। किस अधिवेशन में आए थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे, ये जो 1916 में एक दूसरे के निकट आए थे, ये आए थे लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में आए थे। आपको ध्यान रखना है, लखनऊ अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक था A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक था, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर A.O. ह्यूम हो जाएगा। और बात की जाए स्थापना की, तो 1885 इसकी स्थापना है, नोट करके चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो जो राज्य है ना आपका, वो कहाँ है? वो है आपका मणिपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। कब हुई थी या इसका गठन कब किया गया था? तो आपको बता दूं कि 4 जुलाई, नोट करके चलेंगे, 4 जुलाई 1943 यानी 4 जुलाई 1943 में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं की यहाँ बात की जाए तो एक तो आपकी है सत्य, और दूसरी आपकी है क्या? दूसरी आपकी अहिंसा, तीसरी धर्म नहीं होगा, सत्याग्रह नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2, यानी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? किस तारीख को मिला था? ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची में आपको मिलानी है। इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2, सरोजिनी नायडू का बताएंगे सभी। तो सरोजिनी नायडू कहाँ से थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। M.A. जिन्ना किससे थे? M.A. जिन्ना की बात की जाए तो मुस्लिम लीग से थे। तेज बहादुर सप्रू किससे थे? तो तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से थे। V.D. सावरकर हिंदू महासभा से थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चलिए मैं बता ही देता हूँ। ए का हो जाएगा आपका, ए का 2, और आपका बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। 2 1 2 1 4 3। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? ये लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को
प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पूना समझौता या पूना पैक्ट किनके बीच या किसके बीच हुआ था? देखिए, पूना पैक्ट की बात की जाए तो ये हुआ था गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर का, 1932 में। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको लगाना गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए, अभी बताया गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? किसे हराकर चुने गए थे? ये चुने गए थे पट्टाभी सितार मैया को। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, पट्टाभी सितार मैया को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये भारत में आया था 1942 में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डेट अगर पूछ ले तो मार्च, डेट तो नहीं पता लेकिन मार्च ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। क्या स्थगित किया था? चोरी चोरा कांड के बाद जो गांधी जी ने स्थगित किया था वो असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था, 4 फरवरी 1922 यानी 1922 में हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी जो राज्य की राज्यपाल थी? वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सरोजनी नायडू। अगला है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम लगाना। देखिए, सिपाही विद्रोह दिया है, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कब? ये हुई थी आपकी 1526 में। क्या हो जाएगा इसका? पहले तो हो जाएगा 1498 यानी कि 2, उसके बाद हो जाएगा 1526 यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 कहाँ है? 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज्य की शपथ जो ली गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में थी? ये थी लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में ली गई थी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का जो गठन किया गया था ये बलिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बलिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ये किया था दांडी से। कहाँ से? दांडी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो बेलगाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए?
तो ये जो कर रहे थे विरोध प्रदर्शन, ये साइमन कमीशन का कर रहे थे, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे, या बोल सकते हैं इनके सर में डंडा लग गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जलियांवाला बाग में जो ब्रिगेडियर था वो जनरल डायर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हादसे में ब्रिगेडियर जनरल डायर का संबंध था, ठीक है। और ये जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। और अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए ये जो था, ये जनरल डायर जो था, ये इसका पूरा नाम क्या था? देखिए जनरल डायर का पूरा नाम नोट करेंगे, जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी, ठीक है, एडवर्ड हैरी डायर, ये इसका पूरा नाम था। इसके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें निहत्ती जो भीड़ थी उसकी मृत्यु हो गई, उसमें बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, सेशन कैसा लगा उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। आप शेयर नहीं करते हो, जिस वजह से थोड़ा मेरा भी मनोबल टूटता है, ठीक है। शेयर टाइम टू टाइम कर दीजिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ये हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब हम आपको जियोग्राफी में कराएंगे। जियोग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं, चलिए जियोग्राफी से पहले हम आपको इकोनॉमी करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी का छोटा सिलेबस है, जिसकी वजह से आपको एक सेकेंड, इकोनॉमी, ठीक है, इसे पहले करा देते हैं। उसके बाद में आपको पॉलिटी कराएंगे, पॉलिटी के बाद में आपको जियोग्राफी करा देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज चलेंगे, जो भी आपकी UP पैड में क्वेश्चन टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, वही टॉपिक आपको कराए जाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।